कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो टाइप का कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो या तो पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा वो हम देखेंगे कि अगर दो टाइप के कनेक्शन है कैपेसिटर्स के, एक है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कैपेसिटर को आप ऐसे कनेक्ट करो जिससे चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल हो, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन। तो यहां पर ये कैपेसिटर है, मान लो एक ये कैपेसिटर C1 जिसका कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटर C2 है, यहां पर अप टू Cn ये कैपेसिटर है। और ये कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो अगर मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तो जो यहां से जो चार्ज फ्लो होंगे वो चार्ज को फ्लो होने के लिए हमें एक ही पाथ अवेलेबल है। देखो ये रहा, ओके। अगर चार्ज ऐसे फ्लो होते हैं तो उसको पास होने के लिए, ओके, उसको सर्किट को मीन्स वन, यहाँ पर सर्किट को में फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, ओके। यहाँ से जो चार्ज आएगा उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा चार्ज को। तो दूसरा को ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो सारे कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है? तो सारे सीरीज कनेक्शन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। तो ये जो कैपेसिटर थे वो कैपेसिटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं? चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल होता है, वो कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन, ओके। अब यहाँ पर मैंने जो बैटरी लगाई है, सेल लगाया है, उसका पोटेंशियल कितना है? V है। अब सीरीज कनेक्शन में जो चार्ज होता है वो सारे कैपेसिटर पर इक्वल होता है, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल V2, ये कैपेसिटर का पोटेंशियल Vn। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? तो V इज इक्वल टू सब जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर है, सारे कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है उसका सम V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। यहां पर हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, मतलब C इज इक्वल टू Q बाय V। अब यहां पर इसके लिए मैं लिखूंगा तो यहां पर C1 हो जाएगा, इसकी जगह पर चार्ज यहां पर Q है और पोटेंशियल कितना है? V1। सेम C2 इज इक्वल टू कितना होगा? वो तो उस पर चार्ज Q है, पोटेंशियल इसका V2 है, अप टू Cn उस पर चार्ज कितना है? Q, और पोटेंशियल कितना है? Vn। सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा V इज इक्वल टू Q बाई V इज इक्वल टू Q बाय, हाँ, हमें V की वैल्यू रखनी है तो यहाँ पर हमें V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? तो Q बाय C। यहाँ पर V1 इज इक्वल टू कितना होगा? Q बाय C1। यहाँ पर V2 इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाय C2। और यहाँ पर Vn इज इक्वल टू क्या होगा? तो वो हो जाएगा Q बाय Cn। सारी वैल्यू अब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर V की जगह पर क्या होगा? Q बाय C इज इक्वल टू V1 कितना है? Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 अप टू Q बाय Cn। देखो सारे चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस अप टू 1 अपॉन Cn। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो C है उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये सारे जितने भी कैपेसिटर है सबको मिलाओ और जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कई जगह पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी बोलते हैं या कई जगह पर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं।
तो ये सी वो है। तो ये अगर जो कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो 1/c इज इक्वल टू जितने भी आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया है वो हिसाब से वो ये इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हो। अब दूसरा इसके बाद है कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पर पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, तो पैरेलल कनेक्शन में चार्ज को फ्लो होने के लिए ऑल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल होता है। जैसे कि सीरीज में नहीं था, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में चार्ज को फ्लो होने के लिए ऑल्टरनेटिव मिलता है। तो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्शन बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। तो आप कैपेसिटर को ऐसे आप कनेक्ट करो जिससे चार्ज को फ्लो होने के लिए ऑल्टरनेटिव मिले। देखो ये एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1, दूसरा यहां पर C2 अप टू यहां पर Cn, और ये सबको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सेल के साथ कनेक्ट किया, वो उसका जो पोटेंशियल है वो भी है। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर चार्ज यहाँ से फ्लो हो गए तो उनको फ्लो होने के लिए देखो एक पाथ ये अवेलेबल है, दूसरा पाथ ये अवेलेबल है, तीसरा पाथ ये अवेलेबल है। तो जैसे सीरीज में एक ही पाथ था, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव है, मींस एक से ज्यादा पाथ है फ्लो होने के लिए चार्ज को। तो ये ऐसा कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ पर देखो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर होंगे सारे कैपेसिटर पर पोटेंशियल सेम होगा, चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर ये कैपेसिटर पर चार्ज Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Qn। ओके, तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखो ये यहाँ पर Q1 है, ये कैपेसिटर पर Q2 है, अप टू ये कैपेसिटर पर Qn है। ओके, इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q। अब यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है। अगर Q1 की मैं बात करूं तो Q इज इक्वल टू यहाँ पर देखो Q1 इज इक्वल टू C1 V, Q2 की बात करो तो Q2 इज इक्वल टू C2 V, अप टू Qn इज इक्वल टू Cn V। सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा CV इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस अप टू Cn V। यहाँ पर सारे V कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। ओके, तो ये मुझे मिला इफेक्टिव या रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये C। ओके, तो सिंपल यहाँ पर अगर कैपेसिटर जितने भी कैपेसिटर्स है सारे कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो सबका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। स्टूडेंट ये जो थियरी है हमने ये देखा पैरेलल और सीरीज कनेक्शन, वो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थियरी के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर कैपेसिटर दिए होंगे, कैपेसिटर का कनेक्शन दिया होगा, कॉम्बिनेशन दिया होगा, और वो कॉम्बिनेशन से आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, वहां पर आपको ये बहुत यूज होता है। तो ये था कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट में स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आपको ये वीडियो को पहुंचाना है।